अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप बैंक प्रॉफिट को अपनी टैक्स स्टेटमेंट में किस तरह एडजस्ट करेंगे। ठीक अगर है आपका कोई बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आपको मंथली बेसिस पे या सेमी एनुअली बेसिस पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको आप अपनी टैक्स रिटर्न में किस तरह शो करेंगे। तो आज की वीडियो में यही सब देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपना आईआरएस पोर्टल उसको लॉगिन करेंगे तो आपको सामने ये वाला डैशबोर्ड जो है वो शो हो जाएगा। तो अब आपने अपने बैंक प्रॉफिट को किस तरह एडजस्ट करना है, तो उसके लिए आप अपनी नॉर्मल रिटर्न जो है उसको ओपन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ऑप्शन मिला है नॉर्मल रिटर्न का। इसके ऊपर क्लिक करके भी आप अपनी नॉर्मल रिटर्न उसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सेकंड ऑप्शन मिलेगा रिटर्न्स स्टेटमेंट्स, ठीक है, ओरिजिनल। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है मिल जाएंगे। सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, तो फ्रेंड्स लेकिन जो नॉर्मल रिटर्न है वो सभी कैटेगरी में यूज़ हो जाती है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आप नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ही यूज़ करें। तो उसके लिए आपने यहाँ पे देखें आपको नॉर्मल रिटर्न वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने अपना टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 2024 की रिटर्न फाइल हो रही है, तो मैं 2024 जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको बैंक की तरफ से जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको आप किस तरह एडजस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बैंक प्रॉफिट को एफबीआई ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी जिसमें आपका प्रॉफिट जो है वो 5 मिलियन से अबव हो, ठीक है। 5 मिलियन मतलब 50 लाख से आपका प्रॉफिट जो है वो बैंक की तरफ से ज़्यादा हो एनुअल बेसिस पे। और एक कैटेगरी सेकंड जो है जिसमें आपका प्रॉफिट जो है वो 5 मिलियन मतलब 50 लाख से कम होगा पूरे साल के अंदर। तो आपकी एक अकाउंट भी हो सकता है, आपके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सभी को मिला के आपका 5 मिलियन से कम या ज़्यादा हो तो आपको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। तो पहले देखते हैं कि अगर आपका 5 मिलियन मतलब 50 लाख से कम है तो फिर उसको आप किस तरह एडजस्ट करेंगे या किस तरह डिक्लेयर करेंगे अपनी टैक्स रिटर्न में। तो उसके लिए आपने यहाँ पे अदर सोर्सेज के ऑप्शन पे आ जाना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे रिसीट्स एंड डिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली अदर रिसीट्स वाले कॉलम में जितना भी आपको एनुअल बेसिस पे प्रॉफिट आपको बैंक की तरफ से मिला है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे 45 लाख जो है वो प्रॉफिट जो एनुअल बेसिस पे बैंक की तरफ से मिला है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे टोटल इस तरह शो हो जाएगा। अब आप अगर इसको एज इट इज़ यहाँ पे रहने देंगे तो आपको डबल टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा या डबल टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे आप कॉपी करें। कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये वाला टैक्स जो है 5 मिलियन से कम आपका टैक्स जो है वो फाइनल एंड फिक्स टैक्स में आएगा। इसकी एंट्री जो है वो फाइनल एंड फिक्स टैक्स में होगी और टैक्स की एडजस्टमेंट भी वहाँ पर ही की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी जो अपने प्रॉफिट है उसको सिर्फ शो करना है अदर सोर्स में। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको टोटल अमाउंट को भी यहाँ पे आप टोटल अमाउंट वाले कॉलम में भी आप 45 लाख लिख देंगे और अमाउंट एग्जैक्ट फ्रॉम टैक्स जो है वहाँ पे भी लिख देंगे। तो इससे नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्यूटेशन में उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो कंप्यूटेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकम वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको शो हो रही है, ठीक है। सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स 0 है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शो हो रहा है। और अब देखते हैं कि इसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगा। आपने यहाँ पे फाइनल एंड फिक्स वाले ऑप्शन में आ जाना है, फाइनल एंड फिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है 7B। तो फ्रेंड 7B लिखेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। एक ऑप्शन है प्रॉफिट ऑन डेट इफ़ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड 5 मिलियन, ठीक है। और सेकंड कैटेगरी जो है वह प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। तो हमारी कैटेगरी जो है वो नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन है फिलहाल अभी के लिए। तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। प्लस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करके तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने अपना अकाउंट का आईबीएन नंबर लिखना है, जो अकाउंट जो है आप यूज़ कर रहे हैं जिस पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और यहाँ पे आपने अकाउंट की डिटेल देनी है कि किस बैंक का है और सेविंग अकाउंट है या और अदर कोई आपका अकाउंट है तो वो आप लिखेंगे और इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो ये आपके पास कॉलम जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने वही सेम फिगर लिखनी है जितना आपको एनुअल बेसिस पे प्रॉफिट मिला है। तो मैं यहाँ पे 45 लाख लिख देता हूँ और इसको आपने कैलकुलेट करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो बैंक की तरफ से आपको जो 15% बैंक जो टैक्स चार्ज करता है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली है कि यहाँ पे एफबीआर की तरफ से जो डिडक्शन हो रही है वो 15% के हिसाब से कर रहा है। अगर तो आप फाइलर हुए तो बैंक आपकी
अकाउंट से डिडक्शन जो है वो टैक्स की 15% के हिसाब से करेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हुए तो वो 35, मतलब रिसेंटली जो रेट चल रहा है नॉन फाइलर के लिए वो 35% है, वो 35% से आपके अकाउंट से डिडक्शन होगी। लेकिन अभी एफबीआर के सिस्टम में यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 15% के हिसाब से ही डिडक्शन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, सम केसेस में इस तरह भी होता है कि आप कुछ माह जो हैं वो फाइलर नहीं थे पहले, लेकिन उसके बाद आप फाइलर हो गए, तो 6 मंथ कह लें कि आपको नॉन फाइलर के हिसाब से आपकी डिडक्शन हुई है और 6 मंथ आपकी फाइलर के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, आपने अपने कंसर्न ब्रांच से अपना टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो ले लेना है, और जितनी आपके अकाउंट से डिडक्शन हुई है टैक्स की मद में, आपने वो वाली ये वाली कंसीडर नहीं करनी, वो वाली अमाउंट जो है आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। कंसीडर करनी है वो वाली अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप फाइलर हैं और आपकी 15% के हिसाब से डिडक्शन हुई है, तो आपने एज इट इज़ यही वाली जो आप बैंक ने आपसे डिडक्शन की होगी 15% के हिसाब से, वही अमाउंट आपने यहाँ पे लिख देनी है और इसको आपने कैलकुलेट कर देना है। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने इस तरह डाटा जो है वो शो हो जाएगा। अब आप कंप्यूटेशन में चेक करेंगे तो यहाँ आपको ये देखें, आपकी जो इनकम है वो शो हो रही है प्रॉफिट की, और टैक्स चार्जेबल जितना बन रहा था वो शो हो रहा है। फाइनल एंड फिक्स टैक्स में आपका वही वाला सेम शो हो रहा है जो हमने लिखा था, और विद होल्डिंग टैक्स में वो 6,75,000 आपका शो हो रहा है, और यहाँ पे आपको कोई भी एडमिटेड टैक्स में डाटा जो है वो शो नहीं हो रहा। और अगर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे ना लिखूँ तो फिर आपको एडमिटेड टैक्स में किस तरह जो है वो आपका टैक्स जो है वो शो होगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, रिमूव करने के बाद मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, और कैलकुलेट करने के बाद मैं अगेन कंप्यूटेशन वाले ऑप्शन पे आता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एडमिटेड इनकम टैक्स में यहाँ पे 6,75,000 शो हो रहा है, और अब इसको आपने अगर पे करना हो तो यहाँ पे आप प्रिपेयर PSID वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्लान जनरेट करेंगे, उसको पे करेंगे। पे करने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन में आके उसको क्लेम करेंगे, और फर्दर अपनी टैक्स रिटर्न जो है उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने 15% के हिसाब से बैंक ने हमसे डिडक्शन की हुई है, तो यहाँ पे हम फाइनल एंड फिक्स टैक्स में उसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला जो है ऑलरेडी बैंक ने डिडक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6,75,000, ठीक है, 15% के हिसाब से। तो इसको आप इस तरह कैलकुलेट करें तो आपकी वो वाली PSID जो है वो ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अब अगर आपकी अमाउंट जो है वो 5 मिलियन से एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, तो इसको आपने अपनी टैक्स रिटर्न में किस तरह डिक्लेयर करना है। क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 5 मिलियन से एक्सटेंड कर रहा है एनुअल बेसिस पे, तो फिर वो फाइनल एंड फिक्स टैक्स में नहीं आएगा, वो नॉर्मल टैक्स में कंसीडर किया जाएगा उसको। तो उसकी एंट्री हम किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ये वाला डाटा जो है इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आपने इस तरह डिलीट करके कैलकुलेट करें तो ये रिमूव हो जाएगा। अब हम अदर सोर्स वाले ऑप्शन में आते हैं, शीट्स एंड डिडक्शन। तो यहाँ पे इसको भी मैं रिमूव करता हूँ और इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो हमारी टैक्स रिटर्न जो है वो बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो हो गई है। तो अब आपने अगर आपकी अमाउंट या 5 मिलियन से एक्सीड कर रही है, फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेट, ठीक है, इफ़ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड 5 मिलियन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 60 लाख लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे 60 लाख एनुअल बेसिस पे प्रॉफिट हुआ है बैंक की तरफ से, तो इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। अब ये एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं है, अब इसको आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे 60 लाख आ गया। 60 लाख के बाद आप यहाँ पे कंप्यूटेशन वाले ऑप्शन पे आएंगे, और इसको यहाँ पे कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इनकम जो है आपकी 60 लाख शो हो रही है, और इसके ऊपर टैक्स जो बन रहा है 14,65,000 शो हो रहा है टैक्स स्लैब के हिसाब से, वो आपसे चार्ज कर रहे हैं। लेकिन आपने 15% के हिसाब से ऑलरेडी विद होल्डिंग टैक्स जो है वो बैंक ने आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया, तो उसको आप किस तरह एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए आपने अब फाइनल एंड फिक्स टैक्स में नहीं आना, आपने सिंपली एडजस्टेबल टैक्सेस में आना है। तो फ्रेंड्स, एडजस्टेबल टैक्सेस में आपके पास काफ़ी सारे टैक्सेस की लिस्ट आपके पास इस तरह देखें शो हो रही है, जिसमें अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है उसके ऊपर आपने टैक्स दिया है, उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर टेलीफोन जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन जो है उसका बिल पे कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप टैक्स दे रहे हैं, जितना भी आपने बैलेंस यूज़ किया उसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना पड़ रहा होता है। तो उसको आपने एनुअल बेसिस पे यहाँ पे ये देखें सेल फ़ोन का ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर भी आप यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना सेल फ़ोन नंबर लिखेंगे, किस कंपनी का है वो लिखेंगे, इसको सबमिट करेंगे, तो आपके सामने जितना आपने एनुअल बेसिस पे टैक्स
दिया है, पे किया है, तो उसको आप इस कॉलम में लिख के उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपने अगर कोई मोटरसाइकिल जो है वो ट्रांसफ़र की है, उसके ऊपर आपने फ़ीस पे की है, ठीक है, या कोई टैक्स पे किया है, वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं उसको। तो इस तरह काफ़ी सारे विद होल्डिंग टैक्स हैं, ये लिस्ट में आप डिटेल वाइज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो हम बैंक प्रॉफ़िट में बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स बैंक प्रॉफ़िट पे टैक्स को एडजस्ट करने के लिए आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे एडजस्टेबल टैक्सेस में, तो यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 एट द रेट 15%, ठीक है, तो ये शो हो रहा है यहाँ पे। अब आपने टैक्स कलेक्टेड, टैक्स डिडक्टेड, ठीक है, तो इस वाले कॉलम में आपने लिखना है कि आपका कितना टैक्स जो है वो बैंक ने ऑलरेडी डिडक्ट किया है। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास 60 लाख था, इसके ऊपर 15% जो है वो कितना बन रही है अमाउंट जो बैंक ने हमारे अकाउंट से ऑलरेडी डिडक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 लाख जो है वो ऑलरेडी बैंक ने हमारे अकाउंट से विद होल्डिंग की मद में डिडक्ट किया है, तो उसको आपने यहाँ पे इस वाले कॉलम में लिख देना है। यहाँ पे इस तरह आपने 9 लाख लिख के इसको आपने कैलकुलेट करना है। अब आप अगेन देखेंगे अपने विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करते हुए आप यहाँ पे कंपटीशन वाले ऑप्शन में आएंगे। तो फ्रेंड्स कंपटीशन में आएंगे, थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे 60 लाख आपका बैंक प्रॉफिट था एनुअल बेसिस पे, और आपका 14,65,000 जो है टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स बन रहा है। थोड़ा सा नीचे आएँ तो बैंक ने 15% आपके प्रॉफिट पे आप टैक्स जो है विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर लिया है, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया है, तो वो विद होल्डिंग टैक्स वाले कॉलम में यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये माइनस होके 5,65,000 आपका रह गया। पहले 14,65,000 था, 9 लाख माइनस हो गए, 5,65,000 रह गया। अब इसको आपने पे करना है। यहाँ पे प्रिपेयर PSID वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चालान जनरेट होगा। वो आप बैंक में भी जमा करवा सकते हैं, अपने जायज़ कैश इजी पैसा या मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी जमा करवा सकते हैं। जमा करवाने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे आपको, तो फ्रेंड्स पेमेंट वाले सेक्शन में आपको आपका पेशुदा चालान जो है वो यहाँ पे शो होगा अगर आपने जब पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीलोड की जगह क्लेम का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके क्लेम कर लेंगे तो ये इस वाले टैब में आ जाएगा क्लेम्ड पेमेंट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स पेमेंट वाले ऑप्शन से अपना पेड चालान जो है वो क्लेम करने के बाद आप अपने ये वाले लॉगिन अकाउंट को रिफ़्रेश करेंगे, तो आप यहाँ से PSID वाला ऑप्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा और आपका पेड चालान जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और आपको एडमिटेड टैक्स वाले कॉलम में आपकी अमाउंट जो है वो ज़ीरो शो हो जाएगी, पेड शो हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ही आप अपना जो रिटर्न है उसको फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट अब आपने अपनी जो इनकम है उसको किस तरह शो करना है, आप यहाँ पे देखें आपने अदर सोर्स में यहाँ पे 6 लाख जो है अपना बैंक प्रॉफिट शो कर रहा है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में आएँगे, यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट में आएँगे, और अब यहाँ पे आपने इस इनकम को डिक्लेयर करना है नॉर्मल टैक्स में, ठीक है। यहाँ पे अब आपकी अगर इनकम 5 मिलियन से अबव है तो उसको आपने नॉर्मल टैक्स में डिक्लेयर करना है। और इन अदर केस सेकंड केस जो है उसमें अगर आपकी इनकम जो है वो 5 मिलियन से कम है, ठीक है, तो फिर उसको आपने यहाँ पे इनकम एट्रीब्यूट्स टू रिसीव्ड्स डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल एंड फिक्स टैक्स, तो इस कॉलम में आपने शो करना है। फॉर एग्जांपल आपकी 45 लाख थी तो आपने यहाँ पे 45 लाख लिखना है, ठीक है, तो उसको आपने इस तरह एडजस्ट करना है। तो फ्रेंड्स आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसको किस तरह कंप्लीट करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना दी हुई है, ठीक है। अगर आप फ्रेश हैं या आपने ऑलरेडी रिटर्न अपनी सबमिट की हुई हैं, फिर भी अगर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को मज़ीद अपडेट करना है, तो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को किस तरह अपडेट करेंगे, तो बाकी अपने एसेट्स जो हैं उनको किस तरह डिक्लेयर करेंगे, तो वो चीज़ें आप उस वीडियो से देख सकते हैं। तो उसका लिंक जो है वो मैं ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके भी उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।